मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज़। इन दिनों अगर खास करके अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में सियासी पारा हाई है। वहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो है बवाल मचा हुआ है, क्योंकि एक तरफ जो है झारखंड सरकार के यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने ही सरकार से बगावत जो है कर रहे हैं और अपने ही सरकार से यानी कि सोरेन सरकार से वो किनारा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर साहेबगंज की बात की जाए तो साहेबगंज में जो है यहाँ पर जो है विगत कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी के निर्देश पर साहेबगंज ज़िले के जो है यहाँ पर जो जिला कमेटी है उसको भंग किया गया था और पुनः जो है जिला में एक नया मंडल अध्यक्ष का गठन किया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम साहेबगंज ज़िले की दो विधानसभा की बात करें, एक बोरियो और दूसरा राजमहल, तो राजमहल में उन्हीं प्रखंड अध्यक्ष या उन्हीं कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है जो पहले से प्रखंड अध्यक्ष के पद पर थे। लेकिन अगर बोरियो के खास करके बात किया जाए तो बोरियो विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पूर्व के प्रखंड अध्यक्ष थे सभी को चेंज किया गया है। हालांकि जब नोटिस जारी होता है बाबूलाल मरंडी के द्वारा कि जो है बोरियो के सभी प्रखंड अध्यक्ष बदले गए हैं और राजमहल के प्रखंड अध्यक्ष नहीं बदले गए हैं, और यहाँ तक कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रखंड अध्यक्ष का जो है चुनाव नियुक्ति किया गया है उसमें से एक भी जो है आदिवासी नहीं है। जिसके बाद से जो है अगर हम बोरियो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के अंदर एक भूचाल सा आ गया है। वहीं अगर खास करके अगर हम बीजेपी की बात करें तो एक तरफ जो है चुनावी दंगल है, चुनावी लहर है, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो झारखंड में कभी भी विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर जो है अगर राजनीतिक दलों की बात करें, चाहे हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें या कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें या आजसू की बात करें, तो वो अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन साहेबगंज ज़िले का अगर खास करके अगर हम बात करें तो यानी कि साहेबगंज की चर्चा कभी भी होता है या साहेबगंज के अलावे दुमका, गोड्डा और पाकुड़ की चर्चा कभी भी होता है तो यहाँ सबसे पहला चर्चा होता है संथाल परगना। इसे एक परमंडल के नाम से जाने जाते हैं और संथाल परगना में जो है आदिवासी वोटर सबसे ज़्यादा है। और ख़ास करके अगर हम बीजेपी की माने तो बीजेपी का जो है यानी कि बीजेपी का रीढ़ का हड्डी जो है आदिवासी वोटर ही हैं, जिसको लेकर जो है चाहे हम बीजेपी के कई बड़े जो है मंत्रियों की बात करें, नेताओं की बात करें, तो वो लगातार जो है संथाल की दौरा भी करते रहे हैं और बीजेपी के जो आदिवासी वोटर है उनको अपने पार्टी से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, उनको मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो है बीजेपी की अगर हम बात करें साहेबगंज ज़िले में तो ये आपसी दो भाग में बंट गया है। अगर खास करके अगर हम बोरियो विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लगातार जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र के जो आदिवासी कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के जो रुझारू कार्यकर्ता है, वो लगातार यहाँ के जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल और जो है बोरियो विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सह प्रदेश अध्यक्ष जो है ताला मरंडी के खिलाफ लगातार पुतला दहन कर रहे हैं और ताला मरंडी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, उज्जवल मंडल मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। अब ऐसे में जिस प्रकार जो है बीजेपी के अंदर आपसी फूट देखा जा रहा है तो इससे सीधा फायदा कहीं विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को ना मिले। हालांकि कल जो है अगर जो राजधानी रांची की बात की जाए तो वहाँ पर जो है बीजेपी की एक बड़ी रैली की तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर साहेबगंज में की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोरियो प्रखंड में वही आदिवासी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है बीजेपी के जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल और यहाँ के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है ताला मरंडी, उसके खिलाफ लगातार पुतला दहन किया जा रहा है। अध्यक्ष सहित के अन्य कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो है झारखंड में जो बाबूलाल मरंडी के जो नेतृत्व में जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें भारी गड़बड़ी हुई है। यहाँ तक कि अगर जो लगातार कार्यकर्ता आरोप भी लगा रहे हैं कि अगर प्रखंड कमेटी का कभी भी अगर चेंज होता है या ज़िला कमेटी अगर भंग होता है तो नियमतापूर्वक ये जो है कि सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष को जो है एक साथ चेंज किया जाना है। लेकिन यहाँ पर जो है दो रूप में प्रखंड अध्यक्ष को बदला गया है, तो इससे साफ जा सकता है कि यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर राजनीतिक हो रहा है। और जो यहाँ के जो आदिवासी समाज के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ के जो जिला अध्यक्ष की बात करें या जो है ताला मरंडी की बात करें तो उनके खिलाफ़ काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं। और यहाँ तक कि उन लोग का ये भी कहना है कि यदि बीजेपी का रुतबा अगर इसी प्रकार रहा तो अभी तो हम लोग जो है ज़िला अध्यक्ष और जो है ताला मरंडी के विरोध में लगातार पुतला दहन कर रहे हैं। और हमारे जो है केंद्रीय कमेटी के जो
आला कमान है उनको हम लोग जो है एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी में कितने बड़े जो है गड़बड़ी हो रहा है और आपसी तालमेल जो है बीजेपी का नहीं हो पा रहा है। अगर बीजेपी का सिलसिला अगर इसी प्रकार रहा तो जो है जिस प्रकार से जो है जब लोकसभा चुनाव में संथाल परगना से बड़ी झटका बीजेपी को लगा था, तो कहीं उस प्रकार का झटका जो है विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को ना झेलना पड़ जाइए। आइए आपको हम सुनाते हैं जो बोरियो विधानसभा क्षेत्र में जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष उज्ज्वल मंडल और ताला मरंडी के खिलाफ पुतला दहन कर रहे हैं बीजेपी का जो है कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। मैं परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम शिवशंकर पंडित है। आप बोरियो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हूँ। वर्तमान जिला अध्यक्ष श्रीमान उज्ज्वल मंडल जी संगठन में मनमानी के चलते आज ये पुतला दहन उज्ज्वल मंडल का किया जा रहा है। हम संगठन में रहते हुए जितने भी संगठनात्मक जो भी निर्णय लिया गया वो हित में नहीं है। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जितने मंडल अध्यक्ष हैं उसमें 7 मंडल अध्यक्ष को रखा गया है, 8 मंडल अध्यक्ष जो है उसको दरकिनार किया गया है। जबकि 8 मंडल अध्यक्ष वैसे हैं जो कि किसी का 1 साल पूरा हुआ है, किसी का 1.5 साल पूरा हुआ है, और ऐसे मंडल अध्यक्ष को रखा गया है जिसका 3 साल पूरा होने के बावजूद भी संगठन उसको रखा है। मैं प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह का जो है भेदभाव संगठन में होना ये बिल्कुल गलत है। अगर संगठन में अगर अपना अस्तित्व का अगर बचाना चाहता है प्रदेश अस्तित्व, तो मेरा कहना है कि जब भी प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ वो रायशुमारी से होना चाहिए। ये नहीं कि बिना रायशुमारी से चुनाव हो गया किसी को कुछ बना दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर 8 मंडल अध्यक्ष अगर आपका साइड किया गया उज्ज्वल मंडल के द्वारा, जिला अध्यक्ष के द्वारा, तो फिर 7 को साइड क्यों नहीं किया? क्योंकि 15 हम लोग का मंडल अध्यक्ष पूरे राजमहल लोकसभा में पड़ता है, उसमें हम लोग को 8 को साइड करके और 7 को जो है वो अपना पक्ष में लेके और मिली भगत के द्वारा ये काम किया गया। हमें ऐसा लगता है, सूत्रों से जो पता चलता है कि उज्ज्वल मंडल जिला अध्यक्ष जो है हम 8 अध्यक्ष को माइनस करके वो दूसरे से मोटा रकम लेके इस तरह का खेल किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। संगठन तो संगठन होता है, लेकिन संगठन में इस तरह का मतभेद करना ये बिल्कुल ही गलत है। रायशुमारी के द्वारा मेरा चयन किया गया है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन फिर दूसरे अध्यक्ष को मनोनीत किया जाना क्या ये सही है? नहीं है। अगर किसी के लिए नियम सही है तो किसी के लिए गलत क्यों है? नियम तो बराबर होना चाहिए। अगर रायशुमारी से चयन किया जाना है अध्यक्ष को, तो फिर प्रमोट क्यों किया गया, मनोनीत क्यों किया गया? ये हम आदरणीय अपने उज्ज्वल मंडल जिला अध्यक्ष से पूछना चाहते हैं कि ऐसा आखिर नौबत क्यों आया आपको? आप किससे मिली भगत हैं? क्या कर रहे हैं आप? संगठन को आप दरकिनार करके क्यों चल रहे हैं? यानी संगठन को आप नहीं चाहते हैं ये संगठन चले। बस मेरा इतना ही आग्रह है प्रदेश नेतृत्व से कि जब भी चुनाव हो तो वो मंडल अध्यक्ष का वो रायशुमारी से होना चाहिए। आप परिचय दीजिए। हम मराम मरांडी जिला परिषद प्रतिनिधि, मेरी पत्नी जिला परिषद सदस्य है बोरियो दक्षिणी से। आज जो ये पुतला दहन हुआ किस लिए हुआ और किसके विरोध में ये पुतला दहन किया गया? ये पुतला दहन आपका साहेबगंज जिला के लिए है, भाजपा जिला कमेटी से की ओर से, मैंने उनके विरोध में ये जो अभी हाल में जो जिला के जो जितने मंडल है उसमें जो प्रखंड अध्यक्ष जो मनोनीत किए गए हैं वो आपका संगठन का हम लोग विरोध करते हैं, मैंने तरीका का विरोध करते हैं, अध्यक्ष का नहीं करते हैं। कुछ भी हो जाए यदि वही लोग बने, लेकिन रायशुमारी होना चाहिए था। वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हर प्रखंड में हैं, कमेटी के लोग हैं या जिला स्तर के लोग हैं, सबसे रायशुमारी होना चाहिए था। वैसे तो कभी हम लोग सुने भी हैं कि यहाँ की वोटिंग में बूथ अध्यक्ष के द्वारा होता है, लेकिन वो होना चाहिए जैसे कि सबके नज़र में हो जाए। हम बने, आप बने, चाहे कोई भी बने, जो भी बने हैं वो भी बने, ठीक है, लेकिन उसका विरोध करके सिस्टम का हम विरोध करते हैं।
साहिबगंज जिला में एक भी आदिवासी मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया गया। हाँ नहीं बना है, एक वो बना है आपका भोगनाडी पंचायत में है, शनि मरानी बोल के, लेकिन ये एसटी बहुल क्षेत्र है, इसमें ढेर सारी बहुत आदिवासियों का उम्मीद यानी था। बोरियो में जो मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ है इसमें किसी की रायशुमारी नहीं है। नहीं है, नहीं है। अब बाकी मंडल में भी हम लोग पता करते हैं कि वहाँ रायशुमारी नहीं तो हुआ। आप लोग चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि सार्वजनिक हो जाए, जो मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता आ रहा है वो आपका सार्वजनिक हो जाए। यानी जो नियम है नियम के अनुसार होना हाँ, चाहिए, नियमानुसार होना चाहिए। नियमानुसार होना चाहिए। हाँ, नियम का हम विरोध करते हैं, कैंडिडेट का नहीं करते हैं। जिस प्रकार आप सुने कि जो है पुतला दहन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं में जो आदिवासी समाज के जो कार्यकर्ता है, जो एड़ी से लेकर चोटी तक जो है बीजेपी के लिए मेहनत करता है, उन लोगों में कितना आक्रोशित है। और उनका साफ शब्दों में कहना है कि अभी तो ये टेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। जिस प्रकार से यहाँ पर जो है राजनीतिक हो रहा है, अगर हम जो है साहिबगंज ज़िले में हुए राजनीतिक की जो है थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अगर समझाने की बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी की टीम दो गुटों में बढ़ गया है। देखने वाली बात होती है ये, क्या विधानसभा चुनाव से पहले जो बीजेपी के जो है आला कमान है, क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को जो है समझा सकते हैं, या फिर जो है कहीं इसका अंजाम जो है बीजेपी को 2024 के विधानसभा चुनाव में भुगतना ना पड़ जाए। या तो फिर साफ शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि कहीं राजमहल के तरह बोरियो राजमहल और बरहेट में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं बाजी ना मार जाए। गोविंद ठाकुर, GTV भारत न्यूज़, साहिबगंज।